कोई तो वही निकल कोई निकले लीजिए पिटू से लीजिए। नमस्कार, खबर लहरिया चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वाराणसी जिले के कोटवा ग्राम सभा की बात कर रही हूँ, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने गलियों के लिए लाखों करोड़ों रुपया जब भी आती है वो बजट लेकर ही आती है। आरसीसी की बात करती है, सीवर की बात करती है और उच्च अधिकारी भी लगातार वह कहते हैं काम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हकीकत अब जमीनी की, तो आज महीनों भर से लोग सीवन से परेशान हैं और इस सीवर की महक से चलना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन को अवगत भी कराएं, लेकिन अभी तक किसी प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। आखिर ये प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है जो जनता आज भी भुगत रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, सीवर जाम से जूझ रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे काफी भाई साहब हैं। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? गिरजेश पांडे। ये गांव कौन सा था? ये कोटवा। और अभी कॉलोनी आ गई। तो ये पानी कैसा बह रहा है? ये पानी नल का है, वो सीवर का, वो सीवर को रोक दिया गया है और वो जो है सब उखड़ पकड़ हो गया है, इसलिए पानी जो है सड़क पर आ गया है। जितने पानी गिर रहे हैं सब सड़क पर आ रहे हैं। ये कब से समस्या लगी हुई? ये एक डेढ़ महीना हो गया। कितने लोग इससे जूझ रहे हैं? इससे कई लोग हैं, कई घर है यहाँ जो जूझ रहा है। क्या इसके लिए बीमारी भी किसी प्रकार की है? बीमारी आ जाती है, बुखार हो रहे हैं, खांसी आ रही है, दूबर हो गया। पानी निकास की कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं है इस समय। सीवर उबर की? सीवर उबर लगा था, सब उखाड़ के फेंक दिए लोग। अच्छा, इससे पहले कब लगा था? इससे पहले हम आए थे, उसके पहले लगा था 8 वर्ष पहले। उसके बाद सीवर कोई नहीं लगा? कोई नहीं लगा। तो आप लोग मांग भी किए थे जी। तो क्या आश्वासन मिला था? क्या मिला भैया? आप लोगों को सीवर दिया जाएगा इस गली से। और भी लोग हैं जो इस रास्ते से गुजरते हैं। सर मैम, इधर सारा रास्ता क्लोज कर दिया गया, उधर से अवैध तरीके से सीवर उबर उखाड़ के फेंक दिया गया। अब हम लोग इतना परेशान है कि मच्छर इतना पैदा हो रहा है, हम लोग को जीना दूभर हो गया है। इसका जल्दी से जल्दी निदान किया जाए, नहीं तो हम लोग बहुत बीमार हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इतना मच्छर पैदा हो रहा है। इस लाइन से पूरा क्लोज कर दिया गया गली अवैध तरीके से, जबकि उसकी जमीन भी नहीं है। जमीन उसकी नहीं है, स्टे हो गया है। फिर भी जबरदस्ती गुंडागर्दी लाठी मार का, हम लोग लड़ाई करने वाले नहीं है। हम लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इसका जल्दी से जल्दी निदान करवाया जाए। आ जा रहे हैं तो किस तरह की दुर्घटना का कारण बन दुर्घटना का स्लिप करके गिर जाएंगे, यहाँ गाड़ी लेके बच्चे गिर जा रहे हैं, दूसरे के घर गाड़ी हम लोग रख रहे हैं। बताइए आप ही देखिए, वहाँ से वहाँ तक एकदम जाम पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ हो नहीं रहा। अभी तक कोई आला अधिकारी देखने आया? आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। रोज कह रहे हैं, आ रहे हैं, आएंगे कल आएंगे। इसी तरह 15 यहाँ पे हमारे भाई साहब भी हैं। भैया आपके हाथ में देख रहे हैं एप्लीकेशन है, क्या थोड़ा दिखाएंगे? देख लीजिए, थाना अध्यक्ष को दिया गया था। पकड़िए थोड़ा सा। हाँ, तो इसे दिखाइए, इसे दिखाइए। और एक और है क्या? एक और है। ये है आप 24/4/2025 का दिए हैं और इसमें तो कोई डेट नहीं है। नीचे है। ये तो आज हम लिखे हैं आप लोगों को अवगत कराने के लिए। हाँ। तो भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? मिठाईलाल निषाद। आपने इस समस्या को लेकर कितनी बार कहाँ गए? हम देखिए, सर्वप्रथम पार्षद के यहाँ गए, पार्षद कहे ठीक हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को जब महापौर के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया, अशोक तिवारी के यहाँ, वहाँ भी आश्वासन मिला। इसके बाद चौकी इंचार्ज को दिए कि आखिर हम लोग का ये सीवर खुलवा दीजिए, अवैध तरीके से बंद कर रही है। वहाँ जो है कि कहे ठीक है देखते हैं। थाना अध्यक्ष से अवगत किया, चौपाल लगाए तो उसमें कहे चौकी इंचार्ज को आदेश किए, हम लोग के सामने, हम 2 आदमी थे, और कहे कि इसको खुलवा दी जाएगा आज ही, नहीं तो वो मकान नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद चौकी इंचार्ज हीला हवाली देते हैं, यहाँ आए भी नहीं देखने। एक अपना दीवान भेजे थे तो कहे अकेले हमारे बस की नहीं है, हम क्या करेंगे अकेले ही। हम लोग
बस यही कि पार्षद रहेंगे तो खुलेगा। तो पार्षद बोले हैं कि सिर्फ आश्वासन ही 1 महीने से मिल रहा है लगा, बस हाँ, तो भी कोई मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोई कदम नहीं उठा। तो क्या करेंगे भैया, अगला कदम आप लोग को क्या होगा? इसी तरह झेलते रहेंगे या फिर जब प्रशासन भी नहीं सुन रही है, आश्वासन भी दे रही आ नहीं रही है, तो फिर तो क्या लगता है किसकी लापरवाही से है इसमें कि जो आप लोग ये इसमें चौकी इंचार्ज की लापरवाही है। चाहते तो कब का खुल गया होता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं चौकी इंचार्ज। और उच्च अधिकारी भी तो हो सकते और हैं। उच्च अधिकारी जो है वहाँ से कहे हैं कि नया बजट आया है, आप लोगों को कहीं न कहीं सीवर का दिया जाएगा। ये कब तक कहा है उन्होंने देने के लिए? कुछ कहा है? नया कोई बजट? डेट नहीं है क्या? बस पार्षद बोले 1 हफ्ता में ये जो है अरे 1 हफ्ता तो कभी बीत गया, हाँ, बस डेट पे डेट चलती है, कुछ नहीं होता है। 1 हफ्ता तो हमको देते हुए तो डेट पे डेट देख सकते हैं आप, डेट पे डेट लगातार लोग चलिए यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पे चल रहे हैं, आ रहे हैं। इनके आना जाना इस गली से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी दीदी, हम इनसे भी थोड़ी जानते हैं कि आप भी इस गली से। दीदी, आपका नाम जानना चाहेंगे? अर्चना पांडे। और यहाँ पे जिस गली से आप निकल रही हैं, कितनी दिक्कत का सामना करना? हमको तो बहुत सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि मेरी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, मैं दूसरे घर दर रही हूँ। और पर सबको कहा जा रहा है, वो लोग भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है, तो इसको क्या किया जाए? तो ये किसकी लापरवाही है? क्योंकि प्रशासन तो कहती मैं तट पे खड़ा हूँ। सीवर के लिए प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों रुपए देते हैं कि हर गली में सीवर हो, आरसीसी की होती। क्या लगता है अगर वो खड़े रहते तो मेरा काम हो जाता, पर वो खड़े नहीं हो रहे तो मेरा काम होगा कैसे? इसलिए मुझको आपको बुलाना पड़ा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह की समस्या का जो यहाँ पे बना हुआ है, लगभग 1 महीने से जनता झेल रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। जमीनी हकीकत की बात आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से सीवर के पानी से गलियों के लोग जो है लगातार प्रशासन के चक्कर तो काटने, मगर उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी भी जब मैंने लोगों से बात किया तो उनका कहना यह है कि अभी भी यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने आश्वासन दिया है 2-4 दिन के लिए कि हो जाएगा, लेकिन ये भी कोई उम्मीद नहीं है लोगों के अंदर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से इन्होंने लगातार डायल भी किया, नंबर जो शिकायत दर्ज किया, पुलिस प्रशासन को दिया, यहाँ तक कि सभासद उच्च अधिकारी को, लेकिन अभी तक किसी तरह के इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है प्रशासन की। अगर ये बीमार पड़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी, क्योंकि तापमान इतना बढ़ रहा है और ऐसे में गंदगी से अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? प्रशासन होगी। लेकिन इस समस्या का समाधान बहुत जल्द से जल्द अगर प्रशासन नहीं की तो लोग धरने, प्रदर्शन, विरोध भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके जिम्मेदार भी प्रशासन होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप देख भी रहे हैं कि जो हवाई में बात होती है, जो आश्वासन होता है वो कितना होता है, और गांव की जो गलियों की स्थिति है वाराणसी की यही है। आप एक गली नहीं, आसपास इसके कई ऐसे गली हैं जहां पे सीवर कहीं रोड पे बह रहा है तो कहीं गलियों में चल रहा है। यही है वाराणसी की जमीनी हकीकत, जहां पे अधिकारियों ने बड़े बड़े वादे करते हैं, बात भी करते हैं। रुकिएगा। पूरा यहाँ से लेंगे, अब पूरा आएगा।